अब देखेगा तो इन्हें कौन सा कि एक हराम का नस्ल जिसे ना माँ का पता जिसे ना बाप का पता रहेगा ढंग से उन्हें आको हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। चंद जगह खड़ती प्रोटेस्टा करती, चंद जगह जाती कंप्लेंटा देती, उसके बावजूद भी हमें लोग लाचार मजबूर बेबसों को ही, लेकिन हमने हल तो आज को नहीं मिला। तो देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। लेकिन हमारी कम्युनिटी के आदमियां क्या कर रही, अपने लीडर हमारे मुसलमान लीडर कैसे ही करको बोले तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में ही, ना कि हमारे कौम के खिलाफ हमारे कौम के ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज उठाने वाले ही। आखिर कब तक तुम्हें लोग मुआ मुछले को बैठते हैं? पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। किसी भी कम्युनिटी के ऊपर कभी भी कोई भी गैर गलत बात आती है तो वो कम्युनिटी की पूरी आवाम एक हो सामने वाले को जब तक कैद से कैद सजा नहीं मिलती तब तक खामोश और चुप नहीं बैठती। बनाना नहीं बनाना आगे से वीडियो करके को डिसाइड कर लियो मैं की करके बोले तो हमें बैठती वीडियो बनाती व्यूज जाती लाइक आती फॉलोवर्स बढ़ती, लेकिन मुद्दा क्या है मसला क्या है कुछ भी नहीं हो रहा। तो कुछ कदम उठाए तो ऐसा कदम उठाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आफरीन खान सोशल एक्टिविस्ट आज फिर से वीडियो के ज़रिए आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले ऐसे नस्ल हरामां को क्या बोलना क्या लफ्ज़ा इस्तेमाल करना समझ में नहीं आ रहा, जिनका नाम हमें नापाकी में भी नहीं ले सकते, वैसे हमारे नबी के बारे में इन्हों लोग कुछ भी बोलती हटने से जबान कर को बोल को। मैं पहली बात आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ की कर को बोले तो बहुत कंट्रोल कर को मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे लफ्ज़ा मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे तकलीफ हो रही है की कर को बोले तो हर बार किसी ना किसी हालत से कौन नहीं तो कौन एक हराम का नस्ल कुछ ना कुछ बोलना उसे खुद उसके अपनी बाप का पता नहीं मालूम रहेगा, उन्हें कितने बाप कूतरिया रहेगा कर को बोल को। ऐसे आदमियाँ पहले देखे कर को बोले तो नवीन वो हराम खोर देखे कर तो हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करता। उसके बाद एक कंत्री नुपुर शर्मा उन्हें गुस्ताखी करती है। अब देखेगा तो इन्हें कौन सा कि एक हराम का नस्ल जिसे ना माँ का पता जिसे ना बाप का पता रहेगा ढंग से उन्हें आको हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता। तो ऐसे हराम खोरां को आखिर क्या सजा, कितनी जगह कर को बोल को जाको कंप्लेंट करती, कितने कंप्लेंट कर को क्या फायदा बोलो, कंप्लेंट कर रही सो जज्बात में आको बहरीन सो वाले उन्हों जेला में जा रही उन्हों भुगत रही सजा, जिन्हें गुस्ताखी कर रहा ऐसे हरामियों को बख्श डाल रही, ऐसे हराम खुरान को छोड़ डाल रही, हर स्टेट में आवाज उठा रही, हर डिस्ट्रिक्ट में आवाज उठा रही, हर जगह आवाज उठा रही, लेकिन फिर भी फायदा क्या हो रहा, हमारा तो फायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हर बार हमारे भाइयां हमारे भायांच ना असर दे रही, हर जगह भी डीजे हल्ली केजी हल्ली में इतना बड़ा मसला हुआ और नवीन सिर पकड़ू के तरफ से, तो आज भी हमारे चंद भाइयां ही जिन्हों जेल में छी गुस्ताखी करया सो वाला हरामी फिर रहा बाहर खुले आम, जिन्हों गुस्ताखी के खिलाफ आवाज उठे उन्हों अंदर जेल में ही। नुपुर शर्मा उसे क्या हुआ, उन्हें भी सही सलामत है। अब ये हराम की नस्ल खिंजीर की औलाद दीने जिन्हें नरसिमानंद है, ये हराम खोर को भी अगर तुम्हें सजा नहीं देते तो फायदा नहीं है। मुसलमान के जन्म में पैदा हो कुछ फायदा नहीं है हमें, जब हमारा इस्लाम हमना क्या अमन और चैन सिखाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में हमें सिर झुकाना, हर बात में आजिज होना कर बोल को। चंद मुद्दे रहती जहां आजिज होना पड़ता, चंद मुद्दे रहती जहां को हमें आवाज उठाना पड़ता, लेकिन हमारी आवाज उठ रही है भी कहां तक, सिर्फ कंप्लेंट तक। वो कंप्लेंट वाले को क्या करती, हमें जाती एक स्टेशन में देती खड़ती फोटो पकड़ती आ जाती, उतना फायदा हो रहा सो दूसरा सामने वाले का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। कुछ ऐसा करो, भड़को न को, तसल्ली से रहो, दिल में तसल्ली रखो, इत्मीनान से एक ऐसा कदम उठाओ कि सामने वाले को इतनी
सजा ऐसी मिलना, इतनी खतरनाक सजा मिलना, आगे कौन सा भी नस्ल हराम हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचना। ऐसा बोले तो क्या होगा अगर को हमें कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ होंदे, हमें किसी के इसके खिलाफ होंदे नहीं बात कर कोई। हालांकि हमें आको तहे दिल से उनकी इज्जत करती हमें लोग भी। चलो गणेश चतुर्थी होंदे या वरमहालक्ष्मी होंदे, कोई भी ईद होंदे, कुछ भी होंदे, हमें भी क्या करती उन लोगों को, हमें जितना हमारे से होता हमें उतना उनके इज्जत करती, सब करती। तो हर बार की हम ना हर बात में पकड़ को फेंकती कि हर बार हमें लोग सिर देना। आखिर हमारे बड़े बड़े लीडर कर रही क्या कि देखो कौन सी भी कम्युनिटी के ऊपर कभी भी कोई भी गैर गलत बात आती है तो वो कम्युनिटी की पूरी आवाम एक हो को सामने वाले को जब तक कैद से कैद सजा नहीं मिलती तब तक खामोश और चुप नहीं बैठती। लेकिन हमारी कम्युनिटी के आदमियां क्या कर रही, अपने लीडर, हमारे मुसलमान लीडर कैसे ही कर को बोले तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में ही, ना कि हमारे कौम के खिलाफ, हमारे कौम के ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज उठाने वाले ही। आखिर कब तक तुम्हें लोग मुआ मुछले को बैठती, आखिर कब तक बोलो, कब तक तुम्हें खुद का सुस्ती, अपने मुफाद के वास्ते कब तक जीती। कभी भी अब मरे कर को बोले तो अल्लाह के पास जाको बहुत जवाब देने का है तुम्हें लोग। तो तुम्हें लोग आज यहाँ नहीं आवाज उठा सके तो तुम्हें आगे जाको क्या करती। तुम ना आको पोजीशन पावर आको अपने मुफाद के वास्ते नवेरे रिसो। अगर तुम ना एक कौम, अगर एक तुम ना एक पब्लिक तुम ना चुन रही है, एक पावर में बिठा रहे, एक पोजीशन में बिठा रहे, तो उनके बारे में सोचो, उनके कौम के बारे में सोचो, उनकी कम्युनिटी के बारे में सोचो। जब हमारे हुजूर के खिलाफ इतनी बड़ी गुस्ताखी हो रही है, हमें उनका नाम लेना अगर को बोले तो भी 100 बार सुस्ती, बावजू हमें उनका नाम तक नहीं लेते हैं। ऐसे हराम के नस्लां जाको हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करती ना, उसके बावजूद भी क्या कर रही, चंद जगह खड़ती, प्रोटेस्टा करती, चंद जगह जाती, कंप्लेंटा देती, उसके बावजूद भी हमें लोग लाचार, मजबूर, बेबस हो को ही। लेकिन हम ना हल तो आज को नहीं मिला। तो सबसे आजिजाना गुजारिश करती हूँ, ठंडे से दिमाग ठंडा रखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो, बैठ को डिस्कस करो। हमारे इतने बड़े उलमा ही, हमारे सबसे मिलको उनके पास जाको अपनी गुजारिश रखो, अपनी बोलो के तुम्हें लोग इतने पावर में रखो, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लियो, आगे कौन भी होंदे ये ऐसा मुद्दा उठाना अगर को बोले तो 100 बार सोचना। तो इस हिसाब से तुम्हें जाको गवर्नमेंट के पास बात करो, गवर्नमेंट से बात करो। सिद्धरामैया की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मुसलमान 88% मुसलमान वोट कांग्रेस को देखो ही। तो जब हमारा हक बनता तो बात करो। हर जगह से, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ पावरफुल एक ये हुआ कर को बोले तो ऐसे हराम के नस्लों को सजा मिलती है, ना कि वो छोड़ को हमें अपने आप में यहाँ खड़े बके, वहां खड़े बके, वहां गए, यहाँ गए, ये सब छोड़ डालो को। कुछ ऐसी सख्त से सख्त सजा ऐसे आदमियों के वास्ते लागू करना। कौन भी कभी भी किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ होंदे, बड़े बुजुर्गों के खिलाफ होंदे, कुछ भी नहीं बोलना उन्हों। तो मैं ये एक ही आजिजाना गुजारिश कर को बहुत अपने लफ्ज़ां को कंट्रोल कर को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर को आज ये वीडियो बनाई हूँ। वीडियो बनाना नहीं बनाना, आगे से वीडियो कर को बोल को डिसाइड कर लियो मैं की कर को बोले तो हमें बैठती वीडियो बनाती, व्यूज जाती, लाइका आती, फॉलोवर्स बढ़ती, लेकिन मुद्दा क्या है, मसला क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो कुछ कदम उठाए तो ऐसा कदम उठाओ जिससे हम ना फायदा हो, सामने वाले को सजा मिलो। तो मेरा मकसद ये किच वीडियो बनाने का, मैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ इसके बारे में बैठो, डिस्कस करो, जाको मुद्दा ऐसा बनाओ कि सामने वाले को कैद से कैद सजा हो जैसा बनाओ। इतना बोल को मेरी बात मैं आज खत्म करना चाहती हूँ। माफी चाहती हूँ, कन्नड़ा में वीडियो बना नहीं सकी मैं, की कर को बोले तो मेरे जज्बात नहीं हो सक रही कि कन्नड़ा में वीडियो बना सकूं। उस वजह से आज जितना हो सकता हमारे आदमियों तक बात पहुंचे देकर बोल को मैं उर्दू में वीडियो बनाई हूँ। इतनी बात बोल को मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।